हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके अंदर हम कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, और उसके अंदर आज हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी जगह आपको काम आने वाला है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आज जो हम टॉपिक करेंगे, पीछे लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट। ये हमारा क्लियर है सभी को, मोल कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। और मोल कंसेप्ट के अंदर भी हम बेसिकली उसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, और एप्लीकेशन में भी हमने अलग अलग एप्लीकेशंस की थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले हमने की थी वेपर डेंसिटी, ये एप्लीकेशंस की थी, क्लियर। और सेकंड एप्लीकेशंस हमारे पास चल रही है स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, इसके हमने जनरल पार्ट कर लिए थे। और इसी के अंदर हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस लास्ट लेक्चर में की थी और उसी का ही पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज हम लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक को करेंगे, एप्लीकेशन नंबर 2 का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, इसको जनरल एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ, और वहां से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रोजन react with 3 moles of hydrogen and form 2NH3। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का कहता है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन है 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया, प्रोड्यूस अमोनिया। कहता है कि हाइड्रोजन के 10 मोल कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोगों ने सम सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया कि यहाँ से 3 मोल है, यहाँ से हमारे पास 2 मोल है। तो क्वेश्चन क्या बना कि 3 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया के। 1 मोल क्या करेगा, 2/3 करेगा, और 10 मोल थे वो क्या करेंगे, 2/3 इंटू 10, इतनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर था। लेकिन यदि हमारे पास ये कहा जाए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन में बदलाव क्या किया जाए कि ये क्वेश्चन में थोड़ा ये लिख दिया जाए, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिख दिया जाए, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, एंड ये जोड़ दिया जाए। हमें नाइट्रोजन की वैल्यू दे दी और किसकी वैल्यू दे दी, हाइड्रोजन, दोनों की वैल्यू दे दी जाए, इसकी वैल्यू दे दी जाए, इसकी। सिंगल वैल्यू में तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू लगा लेते हैं इस तरह से और आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यदि दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दे दी जाए हमें, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की, अब रिलेशन जो बनती है वो तो एक के साथ बनती है, दोनों में से दोनों के साथ तो बनेगी नहीं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो क्वेरी मैंने आपके साथ रखी है, यदि आप समझ गए तो बेटा हैंड रेज कर दें। यदि आप इस क्वेरी को समझ गए कि यदि हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कहता है कि यदि दोनों की वैल्यू दे दी जाए, उस टाइम पे आप दोनों में से किसको लेके चलेंगे। इस बात को समझाने के लिए ही हमारे पास एक रिएजेंट होता है और उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब उसको थोड़ा इस तरह से समझ सकते हैं, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्शन डिपेंड करेगी कि जिस रिएक्टेंट है लेस अमाउंट, कहता है जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट रखता है, कम अमाउंट रखता है, उस पर रिएक्शन डिपेंड करेगी। कैसे, जब रिएक्शन शुरू होगी तो मान लीजिए ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, ये दोनों कंबाइन होके अमोनिया बना रहे हैं। जब ये 2 लीटर खत्म हो जाएगा, ये 2 लीटर इसके साथ तब तक रिएक्ट करेगा जब तक खत्म नहीं होगा। तो जब ये खत्म होकर 0 हो जाएगा तब इसका कितना बच जाएगा, 1 लीटर बच जाएगा। तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन डिपेंड करती है लेस अमाउंट पे। रिएक्शन डिपेंड करती है कि जिस रिएजेंट रिएजेंट की एक लिमिटिंग अमाउंट होती है, कैसी होती है, लिमिटिंग अमाउंट, लिमिट में अमाउंट होती है, कम होता है। और जो लिमिट में अमाउंट कम होती है, या जिसकी लेस अमाउंट होती है, लेस कंसंट्रेशन कहें,
लेस अमाउंट कहें ऑफ रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट की लेस अमाउंट होती है, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लिमिटिंग रिएजेंट। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो फटाफट बताइए कितने बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया? इन दोनों में से जिसकी लेस अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो बताइए, समझ में आ गया? तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जब दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों रिएक्टेंट में से एक हमें यूज करना हो, उसको हम लिमिटिंग एजेंट बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट बनता है, quite often one of the reactant is present in smaller amount than the other required according to the balance equation। तो बैलेंस इक्वेशन में एक ऐसा होगा जिसकी अमाउंट कैसी होती है, स्मॉलर होती है। सेकेंड, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम, मैंने अभी बताया था 2 लीटर है, 3 लीटर है, 2 लीटर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, तो रिएक्टेंट जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये जैसे इसके साथ कंज्यूम हो जाएगा 2 लीटर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो इतनी ही 2 लीटर करके ये प्रोडक्ट बना लेगा, तो इसके अमाउंट फिक्स है। द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट इन एक्सेस इज नोन एज द एक्सेस रिएजेंट। और कहता है जो दूसरा जिसकी अमाउंट एक्सेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोल देते हैं, ई आर। क्या बोल देते हैं उसको, एक्सेस रिएजेंट, ई आर। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट में आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसकी अमाउंट लिमिट में होती है, इसको बोलते हैं एल आर। इसके अमाउंट एक्सेस में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई आर, एक्सेस रिएजेंट। तो बताइए, किसी बच्चे को डाउट है, समझ में आ गया तो हैंड रेज कीजिए, और अपनी नोटबुक बुक साथ रखिए, और तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए कि लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, जिसकी अमाउंट स्मॉलर होती है, लिमिटिंग रेजेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, और जो एक्सेस में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रेजेंट बोलते हैं। ये एस्पेक्ट आप नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं उस पर चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, केस 1 को लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें गिवन मोल है, नाइट्रोजन के कितने मोल दे रखे हैं, 2 मोल। और हमसे क्या पूछा है, बताइए अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। सिंपल सी बात है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, और इसके कितने बनते हैं, 2 मोल। तो स्टीकियोमेट्री रिलेशन बना लेंगे। क्या 1 मोल अमोनिया का कितना बनाता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया, कितनी प्रोड्यूस करता है, 2 मोल करता है। और हमारे पास कितना पूछा है, 2 मोल बता रखा है, तो 1 मोल इतना करता है, 2 मोल कितने करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर आएगा 4 मोल। आसानी से कर लिया। लेकिन इसी केस को अब हम चेंज कर दें, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, हमने इसके 2 मोल तो दे ही दिया, साथ में हमने इसके 5 मोल दे दिए। अब बताओ किसके साथ रिलेशन बनाओगे। तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि इन दोनों में से, इसमें और इसमें से लेस अमाउंट किसकी है, लेस अमाउंट किसकी है, इसकी कम है या इसकी कम है। दोनों में से जिसकी लेस अमाउंट है उसी के साथ हमारी रिलेशन बनेगी, क्योंकि उसी के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है। क्लियर? तो लेस अमाउंट जिसकी होगी वही लिमिटिंग एजेंट होगा। तो हमें दोनों में से क्या फाइंड आउट करना है, एल आर कौन सा है। क्लियर? अब एल आर निकालने का तरीका क्या होता है, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, ये देखिए। अब हमारे पास एल आर निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास नाइट्रोजन, इसके मोल कितने दे रखे हैं, हाइड्रोजन और अमोनिया, इसके मोल कितने दे रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं। किसके मोल दे रखे हैं, 3 मोल। V1 क्या है, 2 मोल इसके दे रखे हैं, 5 मोल इसके दे रखे हैं। खुद के मोल कितना है, इसका अपना खुद का मोल कितना है, 1 मोल है। और इसका कितना है, 3 मोल। इसके कितने बने, 2 मोल। अब इन दोनों में से हमें एल आर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, ये देखो। स्टेप 1, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्ट कम्प्लीटली। कहता है 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन कम्प्लीटली। और 2 मोल लेते हैं तो कितने चाहिए, 6 मोल चाहिए। बट ओनली 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर लेफ्ट। हाइड्रोजन के कितने मोल बच जाते हैं, 5 मोल बच जाते हैं। तो रोल्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6 मोल। देखो, ये कहता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल, 2 मोल्स। एक तो ये तरीका है जो मैं अब सिंपल तरीके से बता रहा हूँ।
एक मोल के लिए इतने चाहिए, 2 मोल के लिए कितने चाहिए, 2 मोल के लिए कितने चाहिए, 6 मोल। और हैं कितने इसके पास, 5 मोल चाहिए कितने, 6 मोल। और हैं कितने इसके पास, 5 मोल। तो सीधी सी बात है, लेस अमाउंट होगी कि नहीं होगी। है कितने, 5 मोल चाहिए कितने, 6 मोल। तो ये लेस अमाउंट में है कि नहीं, विदाउट, लेस अमाउंट में हो गया। तो बट ओनली 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर अवेलेबल, इसलिए रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, अवेलेबल जो मोल्स है वो कितने हैं, 5 है। तो हेंस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग एलिमेंट, हाइड्रोजन क्या है, Lr। एक तो तरीका ये है। चलो दूसरा एक तरीका और है, उससे और जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर मान लो हमें वैसे आइडेंटिफाई करना हो, दूसरा हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये तो रिलेशन बता दी। जब हमें ये पता लग गया कि ये Lr है, जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि Lr है, तो ये रिलेशन आगे उससे बन जाती है। 3 मोल कितना बनाते हैं, 2 मोल, एक कितना बनाता है, 2 बटे 3, 5 मोल कितने बनाएंगे, इतने मोल। इस तरह से Lr पता लग जाए, फिर Lr के साथ आगे फर्दर क्या कर दो, रिलेशंस कर दो, और हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बता देते हैं, इस तरह से हमारे पास बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इसको मैं एक बार थोड़ा सा वैसे जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि नंबर ऑफ मोल्स यदि हमें निकालने हो, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं देना, कि किसी के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फाइंड आउट करने हैं, तो मास और उसका मोलर मास, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के व्याप पे, पार्टिकल्स के व्याप पे, वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो ये सब बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम Lr की शॉर्ट ट्रिक को पढ़ाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ भी समझ में नहीं आया और Lr यदि हमें निकालना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है ये, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जितने मोल दे रखे हैं और जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, आप आसानी से क्या फाइंड आउट कर लोगे। जैसे मान लीजिए x1 x2 की जगह हम इसके मान लेते हैं, इसको हमें 2 मोल दे रखे हैं और इसके हमें 5 मोल दे रखे हैं। ठीक है, ये गिवन मोल है। ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और 3 है। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो उसका कितना है, 3 है। यदि हमें Lr फाइंड आउट करना हो, दोनों में से कौन सा है, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के मोल्स कितने दे रखे हैं, तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। इसके कितने दे रखे हैं, 5। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3। तो इसको डिवाइड करोगे तो इसका 2 आएगा, और इसको करोगे तो कितना आएगा, लगभग 1.6 के आसपास आएगा। तो बताओ दोनों में से लेस वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू लेस है, और जिसकी वैल्यू लेस है वो क्या होगा, Lr। क्या आपको Lr कैलकुलेट करना आ गया, हैंड रेज करते हैं फटाफट और इसको नोट कर लें। क्या आपको Lr कैलकुलेट करना आ गया, चलिए यही पार्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि Lr का ये पार्ट रहता है इसका। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेट करके बता दें कि जिसकी मिनिमम होगी वो क्या होगा, Lr होगा। ठीक है, चलिए ये अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा उस सारी की समरी है। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। अब हमारे पास कोई मास में दे रखी, कोई वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स में दे रखी है, पार्टिकल्स में दे रखी है, वॉल्यूम में दे रखी है, उसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि मास से जो मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम डिवाइडेड बाई मास कर देते हैं। ठीक है, पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर कर देते हैं, इधर करते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, डिवाइडेड। यदि आपको इन सब टर्म्स को किसमें कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद हमें एक्स निकालना होता है, मोल्स अपॉन स्टिक, और कंपेयर द वैल्यू ऑफ एक्स, और उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या लेके चलते हैं, Lr। और Lr से फिर हम जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो आंसर हमारे पास किस में आएगा, मोल में आएगा। ठीक है, अब वो मोल को वापस हमें कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो मोलिकुलर मास से, एवोगैड्रो नंबर से, और इससे। इंपॉर्टेंट चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट।
एक्सेस अमाउंट जो होता है, अगर हम लिमिटिंग अमाउंट मान लो किसी के पास 10 है और रिएक्शन 6 हुई, तो ये LR है, ये एक्सेस रिएजेंट ER है। हमसे पूछे कि बताओ ER की कितनी वैल्यू रहेगी, तो 6 इसके साथ कंप्लीट टाइप करने के बाद ER कितना बच जाएगा हमारे पास, 4। 4 बता सकते हैं, क्लियर। या फिर रिएक्शन से, तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। कोई ऐसे दे रखा हो तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, फिर उसका LR फाइंड आउट करते हैं, फिर आंसर मोल में आता है। फिर वापस हमें किस में कन्वर्ट करना होता है उसको, मास में, मोल्स में, वॉल्यूम में, जिसमें पूछा है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एक दो केस लेंगे, फटाफट बताइए। फॉर द रिएक्शन 2P Q प्लस R, 8 मोल ऑफ P एंड 5 मोल ऑफ Q विल प्रोड्यूस, क्या होगा इसका नाम, बताइए, शाबाश। फॉर द रिएक्शन 2P प्लस QR, 8 मोल ऑफ P एंड 5 मोल ऑफ Q विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा। नैन्सी ने ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है नैन्सी ने, चलो चेक करते हैं क्या नैन्सी का सही है। 2P Q R, ये देखो ध्यान से, 2P Q, और ये हमें R दे रखा है, ठीक है। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी जो दे रखी हो। अब P के कितने मोल दे रखे हैं, 8 मोल, और Q के कितने मोल दे रखे हैं, 5 मोल। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये बात तो समझ में आ गई होगी, इसके 8 मोल दे रखे हैं, इसके कितने दे रखे हैं, 5 मोल दे रखे हैं। तो हमारे पास ये हो गए गिवन मोल। स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका, 2 और 1, तो 8/2 और 5/1, और ये कितना आएगा, 5 आएगा। इसके 4 मोल, इसके 5 मोल, तो 4 मोल किसके हमारे पास, ठीक है। तो ये LR है हमारे पास, लिमिटिंग एजेंट। इससे रिलेशन निकाल लो आप, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो काफी बच्चों ने आंसर दिए हैं, अभी सी ऑप्शन के ऊपर गए हैं सभी। देखते हैं आंसर क्या आता है, करेक्ट आंसर निकालते हैं। जब हमने ये इक्वेशन ली तो हमें पता लग गया कि ये LR है। कैसे पता लगा बताने की जरूरत है नहीं। 8 मोल, इसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो 8/2, तो ये कितना है, 4। 5/1, ये कितना है, 5। इसकी अमाउंट लेस थी तो हमारे पास LR हो गया, इसका मतलब इसके साथ रिलेशन करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, 2 मोल कितना प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल। 2 मोल कितना प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल। 1 मोल कितना करेगा, 1/2। इसके मोल कितने दे रखे थे हमें, 8 दे रखे थे। 8 मोल कितना प्रोड्यूस करेंगे, 8/2, मतलब 4 मोल और क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इस तरह से इसका एग्जैक्ट आंसर हम बता पाएंगे कि ये आंसर हमारे पास रहेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में और बताइए। चलिए शाबाश। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर बताइए। अपने पास क्वेश्चन है कि हाउ मोल्स ऑफ जिंक ferrous sulfide can be made from 2 moles of zinc and 3 moles of iron and 5 moles of silver, क्या बनेगा इससे। तो हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंक है, आयरन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, मतलब सॉरी ये कंपाउंड बना रखा है जिंक सल्फाइड, किस किस से बना है, जिंक से, आयरन से और सल्फर से, ये बना। तो ये हमें दे रखा था, हमें पता था इसको बनाने में जिंक, आयरन और सल्फर 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए थे, तो इससे हम इक्वेशन बना पाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इससे निकाला हमने, बैलेंस क्या, तो एक जिंक, एक आयरन, और यहाँ कितने, Fe2, 2 सल्फर है, 2 सल्फर बैलेंस हो गई। गिवन क्या है, 2 मोल इसके हैं, 3 मोल इसके हैं, 5 मोल इसके हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, LR। तो 2/1, 3/1 और 5/2, ठीक है। तो इसको 5/2 करोगे तो कितना आएगा, 2.5, ये 3 और ये 2। तो इसकी सबसे लेस अमाउंट किसकी है, जिंक की है। जिंक हमारे पास क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। अब इसके साथ रिलेशन लगनी है सारी की सारी। तो 2 मोल कितना प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल, ठीक है। तो सॉरी, 1 मोल कितना प्रोड्यूस करता है, 1 मोल। 2 मोल कितना प्रोड्यूस करेंगे, 2 मोल। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 मोल। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है
वो सही होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो हैंड रेज कर दे फटाफट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये। कहता है 20 ग्राम मार्बल रिएक्ट विद 20 ग्राम HCl। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट STP। STP पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं। चलो बताइए, शाबाश। निवेश कहता ऑप्शन फर्स्ट आएगा। मुस्कान। चलिए, मार्बल क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो CaCO3 रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस CaO प्लस CO। ये इक्वेशन, इसको हमने बैलेंस कर लिया। एक कैल्शियम ऑक्सीजन 3 है, दो एक 3 है। एक कार्बन HCl से रिएक्ट करेंगे हम। ठीक है, रिएक्ट विद HCl। 20 ग्राम मार्बल रिएक्ट विद 20 ग्राम HCl। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट STP पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों में से ये देखना चाहेंगे LR कौन सा है। तो 20 ग्राम दे रखा है ये, 20 ग्राम। सबसे पहले तो इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये मोल गिवन हमारे पास होना चाहिए। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास स्टैंडर्ड होता है। और गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 35 और 36.5 होता है। 1/5 आएगा इसका। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी। हम्म, इसको मान लो, इसको ऐसे ले लेते हैं 236.5 और इंटू 10 लेके चलते तो 18×2 = 36। 10/18 के आसपास वैल्यू आएगी। 10/18। ये 0.2 है, ये 0.5। ठीक है, तो वैल्यू तो लेस ये है, ये मोर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। अब LR के रिस्पेक्ट में तुम निकाल लो कितने मोल दे रखे हैं इसके, 1 मोल। क्लियर। इसका कितना दे रखा है, 1 मोल। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करता है, 1 मोल ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 1/5 मोल कितना प्रोड्यूस करेंगे, तो 1/5 मोल आ जाएगा। मोल को यदि हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो मल्टीप्लाई कितना कर सकते हैं, 22.4। 22.4 से करोगे तो 520 और 20, 5 8 4.48 लीटर के आसपास आएगी, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। एक बच्चे ने बिल्कुल सही निकाल के दिया, तो 4.4 लीटर आएगी। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर है। कहता है दोनों की ml में वैल्यू दे रखी है। 300 ml नाइट्रोजन है, 300 ml हाइड्रोजन है, आर मिक्स टुगेदर, देन फाइंड आउट द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ अमोनियम। तो इसमें से LR निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसका आंसर बता देंगे कि क्या कितना पॉसिबल इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बताइए, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन है LR का, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हाँ, तनिष H2O बनेगा इसके अंदर। हमें उसकी जरूरत थी नहीं बताने की भी क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें नहीं थी। हाँ, ये अनुश्री वेटिन बताए 200 ml होगा इसका।
आंसर। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनाएगा, 2NH3, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब इसका कितना दे रखा है, स्टीकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका 3 है। मोल कितने दे रखे हैं, गिवन मोल। तो वॉल्यूम दे रखी है हमें 300 ml, 300 ml। और वॉल्यूम से यदि मोल कन्वर्ट करने हैं तो डिवाइडेड इससे करते हैं 22.4 से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 22, क्योंकि ml है तो यहाँ 22,400 से डिवाइड करेंगे, इतने मोल हो जाएंगे। और दूसरे कितने दे रखे हैं, नाइट्रोजन के में है 300 और 300 ही हाइड्रोजन के हैं। तो दोनों की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। मोल दोनों की क्या है, इक्वल है। तो LR तुम किसी के साथ भी ले सकते हो, आंसर हमारे उसी के साथ बनेगा। तो यदि हम इसके लेके चले पहले वाले को, एक मोल से कितने मोल बनते हैं, एक मोल से 2 मोल बनते हैं। तो हमारे पास ये मोल 300/22,400, इससे कितने बनेंगे, 300/22,400 गुणा में 2। तो इसको अगर हम सोल्व करके देखें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, बैठ जाएंगे, 3 में 6 और 2 2 4, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर पॉसिबल होगा। गलती कर दी मैंने, गलत कर दिया सॉरी, गलत कर दिया मैंने, ऐसे नहीं होगा। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, 2NH3, स्टीकियोमेट्री इसका 1 दे रखा है, इसका 3 दे रखा है। मोल निकालने इसको, तो मोल कितने होंगे हमारे पास यहाँ, 300/22,400, और यहाँ भी होगा 300/22,400। अब हमें LR निकालना है पहले। LR कैसे होगा, 300/22,400 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना होगा, 300/22,400 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3। ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100/22,400। ये वैल्यू लेस होगी तो लिमिटिंग एजेंट हमारे पास होगा ये LR। गलती कर रहे हैं हम, अब निकालो। अब सिंपल है, 3 मोल पे कितना बन रहे हैं, 3 मोल पे बन रहे हैं 2 मोल, एक पे कितना बनेगा, 2/3। और कितने मोल है इसके, ये 300/22,400 पे कितना बनेगा, 2/3 गुणा में 300, और ये हो जाएगा 22,400, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 100 के करीब आ जाएगा। और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 1 1 के आसपास आ जाएगी। 1/112 करके 100 वैल्यू निकाल लेंगे वैल्यू, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतनी वॉल्यूम इसके अंदर प्रोड्यूस होगी ml के अंदर। तो आज हमने जो टॉपिक देखा वो था हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की। आपके पास मॉड्यूल में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो LR के ऊपर आप लगा सकते हैं, जिनके आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और कल हम अगली एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिसके अंदर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला जानने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा।